अभी 99 बार हार चुके राहुल जी। अब उन्होंने सारे कार्य कर लिए, हर जगह जा लिए, मछली पकड़ ली, ड्राइवर बन गए, गठबंधन कर लिए। अब वो कह रहे हैं 100वीं बार ना हारूं, तो भगवान के चरणों में गए वो। अब वहाँ पर सुनिएगा पैरोडी वो विनती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सुनिएगा साहब। स्वागत है। कि यूपी में जीत दिला दो, यूपी में जीत दिला दो, थक गया हार हार के, कब अच्छे दिन आएंगे जी मेरी सरकार के। यूपी में जीत दिला दो, यूपी में जीत दिला दो, थक गया हार हार के, कब अच्छे दिन आएंगे जी मेरी सरकार के। कुल 2 सीटें आई हैं मेरी बंगाल में, मेरी बंगाल में। कुल 2 सीटें आई हैं, कुल 2 सीटें आई हैं जी मेरी बंगाल में, मेरी बंगाल में। कोई गठबंधन ना करता मुझसे इस हाल में, मुझसे इस हाल में। मुझको धो धो के मारा है अब के बिहार में, यूपी में जीत दिला दो जी मैं थक गया हार के। अगला सुनो। कोने में सारे लगा दिए सब इंडी के साथी, ओ बाबा इंडी के साथी। चाहे तेजू हो या केजू, ममता माया के हाथी, ओ सब माया के हाथी। अब सुनना कि सब पड़े हुए हैं ऐसे, सब पड़े हुए हैं ऐसे जैसे नोट 1000 के। यूपी में जीत दिला दो जी मैं थक गया हार के। अगला सुनो। कोई हाथ पे बटन दबाता वो कमल पे जाता है, और कमल पे जाता है। जो भी भाषण देता हूँ उल्टा पड़ जाता है, उल्टा पड़ जाता है। कैसे जीतूंगा स्वामी जी मैं बिन प्रचार के, ओ यूपी में जीत दिला दो जी मैं थक गया हार के। और अंतिम सुनो, अंतिम। मोदी योगी सुन सुन कर मेरा जी घबराता है, ओ बाबा जी घबराता है। जिसको भी अपना समझूं वो उनसे मिल जाता है, उनसे मिल जाता है। कि तुम साथ लगा दो मेरे सब नेता संसार के, यूपी में जीत दिला दो जी मैं थक गया हार के। वो कब अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे मेरी सरकार के। यूपी में जीत दिला दो जी मैं थक गया हार के। कि कब हमने ये सोचा था, कब हमने ये जाना था, कब हमने ये सोचा था, कब हमने ये जाना था। बंगाल से जब आओगे तुम इतने बदल जाओगे। जरा ऊर्जा से सुनना। बंगाल से जब आओगे तुम इतने बदल जाओगे। पहले बर्बाद करोगे और फिर फरियाद करोगे, भाजपा के हैं ऐसे करम, कि भाजपा के हैं ऐसे करम। बातें ज्यादा हैं और काम कम, भाजपा के हैं ऐसे करम। बातें ज्यादा हैं और काम कम। चुनाव के पहले डॉलर की जो कीमत थी पहले क्यों नहीं थी। ऑयल की जो दिक्कत है पहले क्यों नहीं थी। जब तक चुनाव थे तब तक थी शान की बातें, आती हैं कहाँ से इनको ये ज्ञान की बातें। भक्तों को भी तो भाती हैं भगवान की बातें, भक्तों को भी तो भाती हैं भगवान की बातें। हो ना हो उनको बेशक हजम, भक्तों खाओ है पापा कसम। बातें ज्यादा हैं और काम कम। महंगाई की डायन भी
खाने को खड़ी है और मंदी की घटा भी छाने को खड़ी है। ऐसे में सोना लोगे तो पंगा हो जाएगा और अर्थव्यवस्था का हर गंगा हो जाएगा। आने चुनाव दो पहले सब चंगा हो जाएगा। तब तलक पाले रहना भरम, तब तलक पाले रहना भरम, बोलो भक्तो है पापा कसम, बातें ज्यादा हैं और काम कम, बोलो भक्त। अच्छा अनुज जी, एक डैड जोक चलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक मैंने भाजपाई से पूछा था, मैं कहा सर अगर किसी को दया करके आलू दे दो क्या उसको दयालु कह सकते हैं? हाँ, बारीक बात कहता हूँ बच्चों, आपके भविष्य से जुड़ी बात है। अगर सही प्रश्न कर दूं तो तालियां उठाना। मैंने कहा जी 2 दिन पुराना हो जाए सरसों का तेल तो क्या परसों का तेल बोल सकते हैं? बोले साहब फालतू की बातें करके टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं कहा ठीक है टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए एक प्रश्न और, क्या एमसी लगा के पेपर लीक रुक सकता है? वाह क्या बात बोली। तो बोले कोई बात नहीं, वही वाले पूछ लो पुराने वाले। तो आखिरी सुन लीजिएगा, सुना देता हूं। बोलो भक्तो है पापा कसम, ये अग्नि परीक्षा है, सब ठीक नहीं है और इसका तो पेपर भी अभी लीक नहीं है। अब हम सबको सुननी है बैराग की बातें, बिन तेल बनेगा कैसे उस साग की बातें। अब हम सबको सुननी है बैराग की बातें, बिन तेल बनेगा कैसे उस साग की बातें। हर रात 8 PM पर वो त्याग की बातें, 9 बजे तक चलेगी रसम, बोलो भक्तो है पापा कसम। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुदीप भाई। सर इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, अलग अलग सोच होती है, इनकी सोच अलग है इसलिए अलग बैठे हैं, हमारी सोच अलग है अलग बैठे हैं। अटल जी ने कहा था सरकारें आती हैं जाती हैं, ये अटल जी ने कहा था। नहीं, भाजपा कहती है कि सरकार एक बार आती फिर नहीं जाती है। ये आप लोग वहां बैठे, नहीं सुनिए, ये भाजपा कहती है। और आप लोग सुनिए, वहां बैठ के सुनिए, भाजपा को सुनिए, तंज क्यों मार रहे हैं? भाजपा कहती वो है, कह रहे हैं अरे कि आप सुन बटन दबता लीजिए। है तो भाजपा को वोट चला नहीं, जाता है। आप कह रहे हैं एक बार आते तो नहीं, जाता ही भाजपा नहीं है। कहती है एक बार टिक के सरकार बैठ- आती फिर नहीं जाती, कांग्रेस कहती है एक बार जाती है तो फिर नहीं आती है, अभी केरला में आई है, फिर नहीं आती है, बहुत अभी मुश्किल से केरला केंद्र में में नहीं आती है। तेलंगाना में आई है। सर मैं आपको बता दूं, इतना रिपीट नहीं होती सरकार। बीजेपी की जो जीत है उससे इतना दहशत में लोग हैं, चुनाव ही लड़ना नहीं चाहते लोग। एक यमराज जी, अभी सुदीप भाई हमारे कानपुर के मुन्ना भाई हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं वो। यमराज आ गया कहने लगे तुम्हारा समय हो गया है गुरु, चलो तुम्हें लेने आए हैं। अब हमारे मुन्ना भाई ने रात भर उनका स्वागत किया, समोसे खिलाया, एसी में सुला दिया। तो यमराज ने कहा तुमको 3 वरदान दे सकते हैं, अपनी मौत का चॉइस तुम खुद ही चुन सकते हो। तो उसने कहा भाई 3 ऑप्शन मिले हैं बताओ। लेकिन पहला ऑप्शन ये है कि एक नदी में 4 भूखे मगरमच्छ हैं, उसमें तुमको डाल देंगे, बच गए तो बच गए, नहीं तो तुमको खा जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक जाल में 2 भूखे शेर हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा, बच गए तो ठीक है, नहीं वो खा जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि तुमको भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा सर हम अपने गुरु से बात करना चाहिए। उसने अपने गुरु को फोन मिलाया, कहन गुरु जी आप हमसे कहते थे कि हम बहुत कायर थे, अब देखिए कल हम 2 भूखे शेरों से लड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब वो भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। हमारे भाजपा के एक नेता हैं प्रकाश पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। तो हमने उनसे पूछा अभी जब वहां पर ममता बनर्जी हारी तो वहां पर आप नहीं गए, सारे लोग गए, अखिलेश यादव भी गए थे और कांग्रेस के भी कई नेता गए थे। तो उन्होंने हमको जवाब बहुत अच्छा दिया, कहीं देखो आज ममता जी के आंसू निकल रहे हैं तो अखिलेश जी गए हैं, अभी 27 में अखिलेश जी के आंसू निकलने वाले हैं तो ममता जी आएंगी, है ना। तो ये होता, मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि लगता है बंगाल नहीं पूरा देश हारे हैं। बच्चों ताली बजाना, चौथे लाइन पे, लगता है बंगाल नहीं पूरा देश हारे हैं, मातम ऐसा जैसे कुछ विशेष हारे हैं, ये हार केवल ममता दीदी की नहीं, इसमें केजरीवाल, राहुल और अखिलेश हारे हैं, तीनों लोग इसमें हारे हैं। 4 पंक्तियां मैं आपको और सुना रहा हूं। अभी देखिए आपके अभिषेक बनर्जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं इसी पर कि ऐसा हुआ वैसा हुआ।
4 पंक्ति में आपको सुना रहा हूं कि टीएमसी के नेता अंदर हर हाल चले जाएंगे। टीएमसी के नेता अंदर हर हाल चले जाएंगे, कुछ तो बीजेपी में इसी साल चले जाएंगे, और अधिकारी के डर से ममता दीदी कहीं भी जाएं, पर अभिषेक बनर्जी पक्का है ससुराल चले जाएंगे। अभिषेक बनर्जी निकल जाएंगे। देखिए, आप कुछ भी कहिए पर देश में इस समय संकट है। अब मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल कम का यूज करो, डीजल कम यूज करो, हवाई जहाज की यात्रा कम करो, तो ये देश के लिए, ये सारे बच्चे भी बैठे देश में जब संकट आता है हम उनके साथ रहते हैं। अंतिम मेरी 4-6 पंक्तियां हैं कि हाथों में लेके हाथ लड़ेंगे, सब धर्म और संग सब जात लड़ेंगे, देश में संकट आया तो हम मोदी जी के साथ लड़ेंगे। थोड़ा बहुत अंधेरा है पर उसके बाद सवेरा है, इतना हमको ध्यान रहेगा, विजयी हिंदुस्तान रहेगा। इतना हमको ध्यान रहेगा, विजयी हिंदुस्तान रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया हेमंत।